धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर रोड स्थित एक आवासीय सोसाइटी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन को लेकर विवाद सामने आया। इस मामले को लेकर सोसाइटी में रहने वाले कुछ बुजुर्गों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर बिल्डर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सोसाइटी में रहने वाले बुजुर्गों का आरोप है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी वे झंडोत्तोलन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें झंडोत्तोलन करने से रोक दिया। बुजुर्गों का कहना है कि विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, जिससे सोसाइटी में तनाव का माहौल बन गया। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर झंडोत्तोलन से रोकना न केवल अनुचित है बल्कि यह देश की भावना के लिए भी खिलाफ है। वहीं इस पूरे मामले पर सोसाइटी के बिल्डर ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। बिल्डर का कहना है कि किसी को भी झंडोत्तोलन से नहीं रोका गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर पूर्व में झंडोत्तोलन किया जाता था उसके नीचे पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है। पिछली बार झंडोत्तोलन के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हुई थी। इसी कारण इस बार सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए झंडोत्तोलन के लिए दूसरी जगह निर्धारित की गई थी। बिल्डर का कहना है कि बुजुर्गों को वैकल्पिक स्थान की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसी बात को लेकर कुछ लोग अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे थे। उनका दावा है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया और लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दूं। ये मेरे संज्ञान में अभी शाम में ये बात आई, हम आपके चैनल के मार्फत से मुझे संज्ञान में आया कि ऐसा कुछ घटना हुआ है। ये बहुत ही निराधार आरोप है, एक बिल्कुल ही सिरे से निराधार आरोप है। मैं भी भारत का नागरिक हूँ। हमारे अगर आप पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस में भी हमारे दादाजी का नाम है। उन्होंने बहुत हंसते हंसते इस देश पे कुर्बानी दे दी। आप यूपीएससी के सिलेबस में क्लिक करेंगे, उनका नाम मदन गोपाल सिंह, स्वर्गीय मदन गोपाल सिंह आ जाएगा। तो हमें पता है, हमारे रग रग में भारत का ये हमारे देश के लिए हमारा खून बहता है, हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं। पर ये जो आरोप लगा ये बिल्कुल ही निराधार आरोप, बिल्कुल ही निराधार आरोप। साहब वहाँ पर एक स्वच्छ टाउनशिप है। पिछले 14 सालों से रोड नंबर 2 में जितने भी लोगों ने, मैंने चैनल में, मैं आपके चैनल में जो 4-5 लोगों ने जो अपना वक्तव्य दिया है, शायद कुछ मैंने लिखित में भी दिया होगा, हमने देखा नहीं है, लिखित का हमारे नॉलेज में नहीं है, पर मुझे जो मैंने जो थोड़े से समय में जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। जो लोग कह रहे हैं उसमें से आप सुनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पिछले 2 साल से झंडा वहाँ पर फहरा रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पिछले 3 साल से झंडा फहरा रहे थे। तो उनके स्टेटमेंट में ही, उनके वक्तव्य में ही बहुत विरोधाभास है। चलिए, सभी बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, सबका बहुत मैं सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे मन में किसी को भी लेकर कोई भी ये नहीं है, किसी भी लेकर कुछ भी मेरे मन में ये नहीं है। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कर दूं कि वो जहाँ पर वो लोग झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं या जहाँ पे झंडा फहराया था उन्होंने पिछली बार, वहाँ पर एक मेन पाइपलाइन गया हुआ है, जो कुछ लोगों को बुलाकर हमारे जो साइट इंचार्ज हैं, हमारे जो साइट के लोग हैं जो देखरेख का काम करते हैं, उन्होंने उनको दिखाकर विनम्र दोनों हाथों को जोड़कर उनको दिखाया कि साहब देखिए, यहाँ से पाइपलाइन गया हुआ, यहाँ झंडा मत फहराइए। यहाँ अगर आप झंडा फहराते हैं, आप लोग झंडा फहराने से जो पाइप का जो आप लोग काम करते हैं, उसके ऊपर जो झंडा आप लगाते हैं, उससे क्या होता है कि वो पाइपलाइन टूट गया, 2 बार टूट गया उस तड़पती धूप में भी। चूंकि पानी का काम है, पानी अगर नहीं देंगे तो फिर सभी हम ही कहेंगे। तो पाइपलाइन का काम, और 1 रुपये भी कोई मेंटेनेंस के नाम पर नहीं देते हैं साहब। हम 3 बार हमने उस पाइप को बनवाया, पाइपलाइन के मेंटेनेंस को कराया, और हमने सबको रिक्वेस्ट भी किया। हमारे साइट इंचार्ज ने 12 तारीख से सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 12 जनवरी से, कि भाई आप लोग को रोड नंबर 2 में आप लोग को जगह दिया हुआ है, वहाँ पर आप झंडा फहराएं। ये निज संपत्ति है, ये कंपनी की निज संपत्ति है, और वहाँ पर लिखा हुआ भी, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, इसे नुकसान ना पहुँचाएं। देखिए साहब, आप कहते हैं देश में अभी स्वच्छता अभियान और ये चल रहा है, लोग वहाँ पर जूठा खाकर फेंक देते हैं, और आगे ये मिठाई का पैकेट फेंक देते हैं, जो कुछ हाथ में खाते हैं, पान का खाते हैं, पान के पत्ते फेंक देते हैं। साहब हमारा ये कहना है कि वो टाउनशिप में आप लोगों का टाउनशिप है, मेरा टाउनशिप नहीं है, वो आप लोगों का टाउनशिप। आप उसे साफ रखें, स्वच्छ रखें। 27 से 28 लोग 24 घंटे वहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। आप जिसे अभी वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 से 65 साल है, जिनके बच्चे बाहर जो नौकरी करते हैं, बाहर जॉब में रहते हैं, बाहर में रहते हैं। अब उनको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इवन कभी किसी के घर में अगर सांप भी चला जाता है तो हमारे लोग ही जाकर भगाते हैं। सोचिए कितने हास्यास्पद बात है। आप कहते हैं कि हम सुविधा नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, और वहाँ पर आप रीसेल का ज़मीन खरीद रहे हैं। 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो हम बहुत ख़राब हैं या तो हम बहुत अच्छे हैं।
आप एक तरफ वहां पर रीसेल जमीन खरीद रहे हैं, जो कम दाम में लोगों ने पहले खरीदा था, जिनको पैसे की जरूरत है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर कर उस जमीन को आप खरीद ले रहे हैं, है ना। और वो मैनेजमेंट के नॉलेज में भी नहीं आता, क्योंकि हमारी पॉलिसी शुरू से थी कि म्यूटेशन जो था वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, आपको विक्रय का क्रय का अधिकार पूर्ण रूप से दिया गया था। तो वहां पर जो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं, और कोई तरह की बात करने जाओ तो गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। झूठे केस हमारे ऊपर 2 झूठा केस कर दिया साहब उन्होंने। हाई माननीय उच्च न्यायालय झारखंड से जब 14 पेजों का जब जजमेंट आया, उसमें जज साहब ने पूछा, जस्टिस साहब ने पूछा कि भाई बताओ बिल्डर का XYZ ABC 1 2 3 में क्या कंप्लेन है, बताओ, आप स्पष्ट करो, क्या आपसे कोई उसका लिखित कुछ ये है, कोई इसका आपका लिखित कोई एग्रीमेंट है? तो नहीं है साहब। कोई आपसे कभी उसने कोई मेंटेनेंस के लिए में कोई पैसा लिया? तो नहीं लिया। तो आज की जो घटना हुई, जी साहब, जिस तरह से घटना घटी है, हाँ, इसमें आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, ये जो घटना घटी है ये फुल्ली फैब्रिकेटेड घटना है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर कुछ है तो आप हमारे पास वीडियो कुछ दिखाइए। आजकल तो सबके हाथ में कैमरा है साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके आजकल सबके हाथ में कैमरा है। आप कह रहे हैं कि हमने झंडोत्तोलन से मना किया, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आप इल्जाम लगाइए, कुछ भी इल्जाम लगाइए कि ये है वो है, पर ये क्या आप देशद्रोह का इल्जाम लगा रहे हैं? आपको जब रोड नंबर 2 में आपको स्पष्ट रूप से 14 साल से जितने भी लोगों ने इल्जाम लगाया, आप उनसे पूछे, वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या उन्होंने रोड नंबर 2 में आज से 2 साल से पहले, आज लास्ट में जो भी रह रहे हैं, 2011 में कोई शिफ्ट किए, कोई 13 में, कोई 16 में, कोई 20 में, क्या उन्होंने रोड नंबर 2 में झंडा नहीं फहराया? ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, जब पूरा देश जो है वह संविधान को लेकर, यानी देश जब गणतंत्र हुआ था उसकी जश्न मनाता है, और ख़ासकर यह आज़ादी सभी को मिली हुई है। सभी प्रतिष्ठान, संस्थान, सभी जगहों पे गणतंत्र दिवस पे झंडोत्तोलन होते हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ जो है यह त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे समझेंगे कि आज आखिर वो यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है, यह समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है, आज गणतंत्र दिवस है, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग गए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए, झंडा तोलन करने के लिए। एक लड़का मोनू मिश्रा करके है, वो आके रुकावट कर रहा था और झगड़ा झंझट कर रहा था, मारपीट पर आ गया वो, है ना। इसके बाद बहुत हल्ला हुआ, तो यहाँ पर मैक्सिमम 99% सीनियर सिटीजन है लोग, सब लोग अपना अपना घर से दौड़ कर आए, है ना। इसके बाद झंडा को हम लोग झंडा को भी पैर से मार करके ये कर दिया, है ना। जब सब लोग जुटा तब झंडा तोलन हुआ, और हम लोग का कुर्सी और टेबल भी उतारने नहीं दे रहा था कि साले तुम लोगों को यहाँ झंडा तोलन नहीं होने देंगे। और क्या वजह क्या थी? वजह रंगदारी, आए दिन चोरी डकैती करवाता है, जब से आया है वो कंपनी का पाला हुआ है ना, वो अपना रुतबा दिखाता है कि हम जो है यहाँ पर गुंडा है, गुंडा किस्म का है, आप लोग छोड़ करके सीनियर सिटीजन है, भाग जाइए, हम यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाएं। कहाँ का मामला है ये है गोविंदपुर थाना में कर्माटार के पास, कर्माटार बस्ती में स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी 11 नंबर रोड में यूनाइटेड क्लब कंपनी द्वारा बनाया हुआ है। यह कंपनी राज प्रकाश, जिसका डेवलपर यूनाइटेड डेवलपर है, उसका निर्देशक राज प्रकाश है, और वो हम लोग के साथ बहुत शोषण किए हैं। कहीं भी हम लोग को कुछ नहीं दिए हैं। एगो क्लब, यूनाइटेड क्लब बनाया, और उसको वो चारों पट्टी से बंद करके रखता है, कोई काम के हम लोग के लिए नहीं है, और उसका कॉमर्शियल फ़ायदा उठाता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं दिया है। जबकि हम लोग जिस समय हम लोग यहाँ घर बनाने के लिए था, उसमें बहुत सा आज क्या घटना घटी है? हाँ, आज घटना जो घटी, सुबह में हम लोग अपने प्लानिंग के अनुसार वहाँ पर झंडा फहराने के लिए गए, तो उसके पहले मोनू मिश्रा वहाँ पर आया हुआ था, और मोनू मिश्रा 5 गो अपने लड़के के साथ आया था। उसको हम लोग डेकोरेटर के सामान आया तो उतारने लगे, तो बोला कि नहीं नहीं, यहाँ झंडा नहीं फहरेगा, यहाँ झंडा नहीं फहरेगा, आप यहाँ से बाहर का इलाका, इस इलाका में नहीं आपको झंडा फहराने देंगे।
आप जो है इस इलाका छोड़ करके जाइए। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग हर साल फहराते थे, इसी अथी में क्यों नहीं फहरावेंगे, तो नहीं फहराने देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग फिर जुटे, बहुत लोग फिर आने के बाद वो धक्का मुक्की होने लगा। धक्का मुक्की करके हम लोग उसको हटा दिए और इस बीच में उसका जो है से वो अपने राज प्रकाश वगैरह का भेजा हुआ वो अथी था, वो गुंडा था। और राज प्रकाश, ये झंडोत्तोलन का मामला है और ख़ासकर सोसाइटी में झंडोत्तोलन की बात है। क्या हुआ था आज, क्यों आप लोग आई हैं, क्या मामला हुआ? क्या मामला यही है कि हम लोग को झंडा फैलाना था और हम लोग को झंडा फैलाने से रोका जा रहा था। बोला आप लोग यहाँ से झंडा नहीं फैला सकते, आप लोग यहाँ से हटिए। तो हम लोग बोले झंडा फैलाना तो सबका अधिकार है, ये सामने कि हम लोग का देश का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से इंसल्ट कर रहा था। उसके बिहाफ में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उनको पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है और आप झंडा हम लोग को फैलाने से आप रोक रहे हैं। तो उस समय उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बोलता है कि हम झंडा तो फैलवा रहे हैं, आप कहाँ हम आपको रोक रहे हैं। तो जब उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोग के ऊपर में जाके झूठा केस भी कर दिया कि हम जाके उनको मारे पीटे हैं। अंकल और उनके बेटे मुरारी पांडे अंकल हैं और उनके बेटे राजा पांडे, उन्होंने भी जाके मारा है। जबकि हमने जो लाइव वीडियो किया है उसमें कहीं भी अपशब्द नहीं है, ना उनके साथ कोई मारपीट हुआ है ना कुछ है। आप उसमें देख सकते हैं एकदम क्लियरली। उस जगह पे कितने सालों से आप लोग झंडा फहरा रही हैं? हम लोग करीब 4 साल से फैला रहे हैं। तो इस बार क्या दिक्कत आ गई? इस बार ये वो लोग हर समय बोलते थे कि नहीं यहाँ नहीं फैलाना है, हर साल करता है। इस साल कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मतलब वो मोनू जो है वो इस साल आया, मतलब वो कुछ ही एक साल हुआ आए हुए, और वो बोला कि हम आ गए हैं, अब झंडा नहीं फैलाने देंगे। चलिए, ये मामला बड़ा गंभीर है। आज जब आप लोग सुबह में झंडोत्तोलन करने के लिए गए तो कौन लोग थे, कौन रोक रहे थे? वहाँ पर मोनू मिश्रा जो थे वो 4-5 आदमी बाहरी लोगों को लेकर, जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं, वहाँ लेकर के वो खड़े थे। तो हमारे RK सिंह साहब जो है ये मतलब कि झंडा का व्यवस्था यही कर रहे थे। तो ये अपना सवेरे एक बार मुआयना करके आए तो इनको बोला कि यहाँ पर झंडा नहीं फहराना है। इसके बाद से वहाँ से आ करके फिर अपना सामान उमान जो आया था टेम्पू से उसको लेकर के वहाँ पर गिराने लगे। तो इनको रोकने लगा तो ये जा करके बोले कि बाबू हम लोग तो यहीं पर झंडा फहराते हैं हर साल, और जब हम लोग फहराते हैं तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये कंपनी का चीज़ है, कंपनी यदि रोकती तो समझ में, तो तुम तो यहाँ के मैंने सोसाइटी में रहने वाले हो, तुमको क्या दिक्कत है? ये मोनू मिश्रा है कौन? ये मोनू मिश्रा एक्चुअली हम लोगों का सोसाइटी में ही 3 नंबर में उसका घर है। और ये लड़का जो है बालू उलू का काम करता है बिल्डर के अंदर में। और ये वहाँ पर मतलब कि पहले ही से हम लोग को धमकाते रहता था कि यहाँ का 4-5 को जो सीनियर सिटीजनशिप है इसको मारना है। तो इसको लेकर आप लोगों ने थाने में कुछ लिखित दिया है? आज हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि सुनाया बात पर हम लोग बहुत विश्वास नहीं करते। आज जो घटना घटी थी उसको लेकर आज हम लोग घटना घटी है उसको हम लोग FIR आज किए हैं थाना में। किस थाने में? गोविंदपुर थाना में। तो थाना के द्वारा क्या कहा गया? थाना के द्वारा हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन लिया है और रिसीविंग कॉपी दिया है। चलिए, बिल्कुल ये बड़ा मामला है और ख़ासकर झंडोत्तोलन ना कर देना या जब झंडोत्तोलन हो रहा है तो उसको लेकर विवाद करना, ये एक बड़ा मामला है। और ख़ासकर अब देखना होगा कि इसमें थाना की क्या भूमिका होती है और थाने के पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह एक शर्मनाक घटना है और इस घटने की जितना भी निंदा की जाए वह कम है। अपने सहयोगी संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, JP भारत लाइव, धनबाद। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।